थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि रोटी कैसे खाते हैं। अब ताज्जुब की बात यह है कि हम जिंदगी भर से रोटी खा रहे हैं। कौन सी नई बात सिखा रहा हूं मैं आपको, पर यहां पर बहुत ही जरूरी लेसन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यहां पर दो कहानियों को जोड़ के दिखाऊंगा मैं, एक एंशिएंट से उठाऊंगा और एक आज से कंटेम्परेरी टाइम से, और वो कहानी आपकी है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त, अब चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों को आप जानते हैं, एक अर्थशास्त्र के लेखक और दूसरे मौर्य साम्राज्य के सम्राट। जब ये साम्राज्य नहीं बना था, जब धनानंद का साम्राज्य था और चंद्रगुप्त को बिठाना था उनको सिंहासन पे, तो चाणक्य बहुत मेहनत करते हैं, चंद्रगुप्त बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। ये जंगल जंगल भटकते हैं और तभी एक जंगल से ये भटकते हुए निकल रहे थे। पास में जंगल के एक कुटिया थी, एक छोटा सा घर था, अंग्रेजी में उसको आप कहेंगे थैच्ड हाउस, हट, घास फूस का जो बना देते हैं मकान, वही व्यवस्था थी। उस मकान के अंदर एक औरत गरम गरम रोटियां बना के अपने बेटे को खिला रही थी। बेटा वो रोटी खा रहा था, लेकिन एकदम से जैसे ही माँ ने थाली में रोटी रखी गरम गरम, बेटे ने बीच में उसकी उंगली लगा दी। माँ ने उसको झट से डांटा, कहा कि ये कोई तरीका नहीं है रोटी खाने का, रोटी को खाने का सही तरीका है कोने से। चाणक्य दूर से खिड़की से झांकते हुए उस औरत की बात सुन लेते हैं और चाणक्य का दिमाग की बत्ती जल जाती है, बल्ब जलता है और उनको बात समझ में आती है कि आखिर वो धनानंद को उस सिंहासन से हटा के चंद्रगुप्त को क्यों नहीं बिठा पा रहे हैं, जो अखंड भारत का सपना है वो पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो रोटी को बीच में से खाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको जो रोटी है वो कोने से खानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही आपके जीवन में हो रहा है। ये जो यूपीएससी का सिलेबस है ये रोटी की तरह मानिए आप, और अगर आपको इस पूरी रोटी को खत्म करना है, ये पूरा सिलेबस खत्म करना है और अखंड भारत का सपना, उसी तरीके से यूपीएससी का सपना अगर आपको पूरा करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि रोटी को कोने से शुरू किया जाए। छोटे छोटे पीसेस में बाहर की तरफ से आप अंदर की तरफ आएंगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा जल्दी और ज्यादा इफेक्टिवली सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। तो जैसे वहां अखंड भारत बना था, चाणक्य का सपना पूरा हुआ, चंद्रगुप्त का सपना पूरा हुआ, एक औरत जो रोटी खिला रही थी उससे उन्होंने इतना बड़ा सबक ले लिया, तो आप इस कहानी से बड़े बड़े सबक ले सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने पढ़ी और मैं चाह रहा था कि आप ये सुने, आप इससे कुछ सीख लें। उम्मीद करता हूं ऐसी बहुत सी कहानियां मैं आपके लिए लेकर आ पाऊं। इस सेशन में इतना ही।